आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा और सफीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक हुए, ताहम इंतखाबी नताइज की तालीफ में कुछ बेज़ाब्दगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात या धोखाधही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पाकिस्तानी इंतखाबात पर समाअत से कबल बयान। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए, कई सहाफ़ियों को हिरासत किया गया। आलमी इलेक्शन मुबसर तंजीम ने कहा, उन्हें ऑब्जर्वेशन से रोका गया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस बंद की गई। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। डोनाल्ड लू आज अमरीकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश होंगे। IMF से $1.1 अरब की आखिरी किस्त के उसूल का मिशन। IMF वफ्द और मौशी टीम के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब होने का इम्कान है। मुज़ाकरात पर IMF हतमी अलामिया आज जारी करेगा। पाकिस्तान ने IMF के मुतय्यन करदा सहमाही अहदाफ कामयाबी से पूरे किए। गुज़िश्ता रोज़ IMF के मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसीह हुई थी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अहम बैठक में IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। काबीना में ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। IMF ने मुआहदे से पहले नई शर्त रख दी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने पर वज़ीर आज़म समेत आला सतह की यकीन दहानियां मांगी। IMF परचून फरोशों से मुतालिक स्कीम के ऐलान का भी कहा। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदरन गैस कंपनी की 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त। ओगरा सुई सदरन की दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगा। कोयटा में भी समाअत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। टैक्सों में इजाफा और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना से चीनी सफीर की भी मुलाकात। मौशी सूरत हाल और CPEC पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक चीनी सफीर का चाइनीज़ IPPs को अदम अदायगियों पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ज़ाना ने अदायगियों की यकीन दहानी करा दी। चीन का CPEC पर वज़ीर आज़म के मुस्बत रिमार्क्स का खैर मकदम। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाए। ताउन बढ़ने से पाक चीन अवाम तक CPEC के समरात पहुँच सकेंगे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह नहीं बनते देखना चाहते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक बाकायदगी से बात होती है। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवासने के सवाल पर कहा, दोनों जमहूरी अमल के मवासना करने पर इशू उठाऊंगा। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि लोगों के पास इंतखाब और मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। हुकूमत मईशत को संभाला देने के लिए कोशा। बैरूनी कर्जे रीशेड्यूल कराने की कोशिशें जारी। आइंदा 2 हफ्तों में मईशत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में $2 अरब का बैरूनी कर्ज रीशेड्यूल होने का इम्कान। हुकूमत ने मजीद $4 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने का मंसूबा बना लिया।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सानिया 9 मई के मुकदमात में 12 मुलजमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान में अली अमीन गंडापुर, शबाज गिल, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, शीरी मजारी, शिबली फराज और शब्बीर अवान शामिल। जिना हाउस हमला और जलाओ घराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर, जैन कुरैशी, फरत अब्बास समेत 79 मुलजमान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने नवाज शरीफ के साहबजादों की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के 2 कागजाती नामजदगी मंजूर। इसाक डार की कागजाती नामजदगी भी मंजूर। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी की कागजाती नामजदगी पर आयद एतराजात पर फैसला महफूज। आजाद उम्मीदवारों में फैसल वाउडा के कागजात दुरुस्त करार। MQM के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। जनरल नशिस्त पर मुत्तहदा के अबू बकर, रऊफ सिद्दीकी, शब्बीर कायम खानी के कागजात दुरुस्त करार। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है और उसमें कोई नरमी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख लिया, बिल्कुल किसी आज़ादी इजहार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिसयूज हो रहा है उसको जरूर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी अमल पर फौरी रद्द अमल देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया भर में सोशल मीडिया कवानीन राइज है, आज़ादी इजहार के हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म से कौमी जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, ताहम शाम और रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है।